Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of cell. प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या हो सकते हैं सेल की बेसिक सी बातें की थी। हमने कहा था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। नेक्स्ट हमने ये बात कर दी थी जो सेल है बेसिकली सेल थ्योरी की भी बेस है। और हमने कहा था सेल की और लाइफ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो 7 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सेल थ्योरी। अब हम सेल थ्योरी को डिस्कस करने से पहले या उसके पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले हम उसकी ना थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे। अब हिस्ट्री में क्या कहते हैं हम सेल थ्योरी को, जो बेस लाइन है कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की उसको जरा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ बेसिकली हिस्ट्री बताएगी। एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी मैनी साइंटिस्ट बिगेन द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप्स टू स्टडी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। कहते हैं 17th सेंचुरी में स्टार्ट में क्या कहते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप का यूज करना स्टार्ट किया था, और वो बेसिक सी बड़ी बेसिक सी माइक्रोस्कोप थी, बिकॉज दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप। In 1665, English scientist Robert Hooke examined a thin slice of cork of oak tree under microscope। ये माइक्रोस्कोप के नीचे उसने क्या से कार्क के एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, स्टडी किया था। He observed that cork was made up of many little boxes। इसमें देखें आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे। Hooke also examined the pieces of stem and रूट ऑफ द ओक ट्री। उसने ओक ट्री के क्या उसे कहते हैं स्टेम को भी देखा, उसने क्या उसे कहते हैं रूट को भी देखा अपने माइक्रोस्कोप के नीचे। क्लियर। ही फाउंड दैट दीज वर आल्सो मेड अप ऑफ सिमिलर लिटिल बॉक्स। उसने देखा बेशक स्टेम है बेशक रूट है या कोई भी पोर्शन है वो छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर बना है। ही कंक्लूडेड दैट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वर मेड अप ऑफ कंपार्टमेंट्स। उसने ये कंक्लूजन दिया कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बना है। हुक नेम्ड दिस कंपार्टमेंट एज सेलुलाई। उसने इसको नाम दे दिया था सेलुलाई। क्लियर। नेक्स्ट बेसिकली यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द थ्योरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द थ्योरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या हिस्ट्री है, या व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोल दिए हैं, तो इनको आप मद्देनजर रख के इस पोर्शन को हाईलाइट कर लीजिएगा। इन 1673 अड्यूस साइंटिस्ट एंटोनी वैन लीवनहुक मेड अ बेटर माइक्रोस्कोप। उसने जारी बात है जैसे जैसे टाइम गुजरता है कि आपको पता है जो आपका क्या उसे कहते हैं टूल्स होते हैं या ऑपरेटर्स होते हैं उसमें अपग्रेडेशन आती जाती है। जारी बात है माइक्रोस्कोप भी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करती गई अपग्रेड होती गई। बेटर माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर के अंदर लिविंग सेल्स को क्या किया ऑब्जर्व किया। ही कॉल्ड दीज सेल्स एज एनिमल क्यूल। उसने इन सेल्स को क्या नाम दे दिया एनिमल क्यूल्स। इन 1809 अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क साइंटिस्ट था also observed the cells when he examined the parts of the animals and plants under microscope। यहाँ बेसिकली ना साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस चल रही हैं, ये एमसीक्यूज भी हो सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। लेटर ऑन इन 1831 द ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। अच्छा ये दो साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखिएगा, एक रॉबर्ट हुक दूसरा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। आफ्टर दिस स्टडीज बायोलॉजिस्ट बिगेन टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट सेल। इन सारे क्या से कहते हैं डिस्कवरीज के बाद या स्टडीज के बाद बायोलॉजिस्ट ने किया सेल से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। इन 1838 द जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस श्लाइडन ऑब्जर्व्ड मैनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अंडर माइक्रोस्कोप। उसने बहुत सारे पार्ट्स को देखा। ही कंक्लूडेड दैट प्लांट्स वर कंपोज्ड ऑफ द सेल। उसने ये कंक्लूजन पे पहुंचा जो प्लांट्स है ना वो सेल से मिलकर बने। द नेक्स्ट ईयर द जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर शवान कंक्लूडेड द सेम फॉर एनिमल्स। उसने जो थियोडोर शवान था उसने भी एनिमल से रिलेटेड यही कंक्लूजन दे दिया कि जितने भी एनिमल्स हैं आर मेड अप ऑफ सेल। क्लियर। In 1885, German physician Rudolf Virchow observed that all cells come from other cells। अच्छा इसने एक और सी स्टेटमेंट दे दी रुडोल्फ विर्चो ने कि क्या उसे कहते हैं जितने नए सेल्स बनते हैं ये पुराने सेल्स से बनते हैं, पुराने सेल्स डिवाइड करते हैं नए सेल्स बनाते हैं। अच्छा नेक्स्ट लुइस पास्चर प्रोवाइडेड द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस आइडिया। लुइस पास्चर ने क्या उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू इस आइडिया को क्या कर दिया प्रूव कर दिया। क्लियर। ओके दीज ऑब्जर्वेशंस वर कंबाइंड टू फॉर्म अ बेसिक थ्योरी अबाउट सेल्स। तो इन्होंने एक बेसिक सी थ्योरी बना ली सेल से, इट इज कॉल्ड सेल थ्योरी। इट हैज 3 एसेंशियल पार्ट्स। 3 एसेंशियल पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट इन 3 पॉइंट्स को देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। कहता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। ओके सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ऑल विल बी मेड अप ऑफ सेल, और उसके अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होंगे सेल्स परफॉर्म कर रहे होंगे। ओके नेक्स्ट
सेल्स कम ओनली फ्रॉम द डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग, जो नए सेल्स है वो हमेशा पिछले पुराने सेल्स डिवाइड करते हैं फिर नए बनते हैं। अच्छा, ये 3 पॉइंट एसेंशियल है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी, तो ये 3 पॉइंट्स आपने क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी, इसको वैलिडेट कैसे किया गया, देखते हैं इन पॉइंट्स को। बाय यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट विजुअलाइज सेल्स, जारी बात है पहले लाइट माइक्रोस्कोप फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया गया सेल को विजुअलाइज करने के लिए और सेल के स्ट्रक्चर्स को, एंड फाइंड टेंजिबल एविडेंस, और बहुत खातर खा में क्या से कहते हैं एविडेंसेस मिलके, दैट सेल्स आर इंडीड द स्ट्रक्चर यूनिट्स ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। नेक्स्ट, थ्रू टेक्निक्स लाइक living cell imaging and genetic studies, scientists can track how cells replicate and give rise to new cells। कैसे सेल्स, कैसे हमने सेल्स की लाइव इमेजिंग की, जेनेटिक स्टडीज की, हमें पता चला कैसे सेल्स रेप्लिकेट करते हैं नए सेल्स बनाने के लिए। दीज टेक्निक्स वैलिडेट द प्रिंसिपल दैट ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंस, और इसने इस पॉइंट को क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया। नेक्स्ट, टेक्निक्स लाइक डीएनए सीक्वेंसिंग रिवील दैट सेल्स शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल। आप ना बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, प्रोटिस्ट सेल, प्लांट सेल, एनिमल, किसी भी सेल की बात कर लो, हर सेल का जेनेटिक मटेरियल बेसिक कोई डीएनए नहीं है, तो उनके जेनेटिक मटेरियल क्या है, सेम है। एंड मेटाबॉलिक पाथवे, उनके मेटाबॉलिक पाथवे मिलते हैं, रीइंफोर्सिंग द नोशन दैट द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये इस बात को तकवीयत देता है, जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। वो लाइफ किसी फॉर्म में भी हो सकती है, बैक्टीरिया की फॉर्म में हो सकती है, फंगस की फॉर्म में हो सकती है, प्लांट की फॉर्म में हो सकती है, एनिमल की फॉर्म में, किसी फॉर्म में भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट सच एज सेल कल्चर स्टडीज and tissue engineering validate cell theory by demonstrating cell growth, differentiation and reproduction। इन्होंने सेल की क्या कहते हैं, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और रिप्रोडक्शन को भी क्या कर लिया हुआ है, डिस्कस कर लिया हुआ है। नेक्स्ट, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनको देखते हैं हम। While cell theory is widely accepted, there are notable exceptions. For example, viruses challenge cell theory because they are not made up of cell। अब कहते हैं जो वायरस है ना वो सेल थ्योरी को चैलेंज नहीं करते हैं क्योंकि सेल से मिलके नहीं बने, एंड कैन नॉट कैरी आउट लाइफ प्रोसेस इंडिपेंडेंटली, और इंडिपेंडेंटली अपने अलहदा तौर पे लाइफ प्रोसेस को कैरी ऑन नहीं कर सकते। दे रिक्वायर अ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट एंड आर कंसिडर्ड बाय मैनी साइंटिस्ट टू बी द एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। अच्छा, साइंटिस्ट पता क्या करते हैं, इनको होस्ट सेल कहते हैं, इस वायरसेस को होस्ट सेल चाहिए रेप्लिकेशन के लिए, इसलिए हम इसे कहते हैं दे आर द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों हम कहते हैं बॉर्डर लाइन पे लिविंग की और नॉन लिविंग, क्यों, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज लिविंग वाली पाई जाती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन लिविंग वाली पाई जाती है। नॉन लिविंग वाली ये है कि सेल्स मिलकर नहीं बने, लिविंग वाली प्रॉपर्टी ये है कि रेप्लिकेट करते हैं, नंबर बढ़ाते हैं। ओके, सिमिलरली प्रियॉन्स एंड विरियाइड्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल, ये भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं लिविंग वाली, लेकिन ये भी सेल से मिलकर नहीं बने हुए। अब अगली बात, ये क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। और नॉन लिविंग वाली क्या है, ये सेल से मिलकर नहीं बने, दे आर मेड ऑफ ऑनली डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। अच्छा, यहाँ पे जब मैं प्रियॉन्स की और वेरिएट्स की बात करता हूँ थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ आपकी बुक से। जो वेरिएट है दोज आर ओनली कंपोज्ड ऑफ द आरएनए एंड प्रियॉन्स आर सॉलिडली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पे डीएनए नहीं हम कह सकते। हाँ, जब आप वायरस की बात करोगे आप ये कह सकते हो वायरस मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अब न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों आ जाएगा। एनीवेज, नेक्स्ट हम देखते हैं। Eukaryotic organelles, mitochondria and chloroplasts have their own DNA and can replicate independently of the cell's nucleus। इनका अपना डीएनए होता है और रेप्लिकेट कर सकते हैं क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियस का डीएनए को यूज किए बगैर उसके इंडिपेंडेंटली। दे सजेस्ट दैट दे मे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम लिविंग प्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल। इनका ये आइडिया है साइंटिस्ट का कि ये शायद प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं। इसको स्टडी करने के लिए आपको एंडोसिम्बायोन थ्योरी को डिस्कस करना पड़ेगा, वो आप रीड कीजिएगा, गूगल कीजिएगा एंडोसिम्बायोन थ्योरी, तो आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का। एनीवेज, सम ऑर्गेनिज्म सच एज सर्टेन फंजाई एंड एल्गी हैव स्ट्रक्चर्स वेयर मल्टीपल न्यूक्लियाई कोएग्जिस्ट, जिनमें बहुत मल्टीपल न्यूक्लियाई कोएग्जिस्ट करते हैं विद इन अ शेयर्ड साइटोप्लाज्म। ये खास तौर पर फंजाई की बात कर रहे हैं। फंजाई के अंदर ना डाइकैरियोटिक हाइफी होते हैं जिसमें एक ही साइटोप्लाज्म में 2 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। Anyways, these structures blur the boundaries of individual cells and defined by traditional cell theory। तो सेल थ्योरी से थोड़ा सा ये करते हैं, उसको बाउंड्रीज को टच कर रहे होते हैं। एनीवेज, मसल सेल मायोसाइट्स इन वर्टिब्रेट्स कैन फ्यूज टू फॉर्म मल्टीन्यूक्लिएटेड फाइबर्स। तो यहाँ पे मल्टीन्यूक्लिएटेड फाइबर ये भी चैलेंज कर देते हैं सिंगल सेल के यूनिट को। क्लियर,
तो ये एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द सेल थ्योरी। क्लियर? इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।